नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में संस्कृत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। ऐसे ही हमारे वेदों में ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और यह संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर ऋग्वेद में है क्या, तो हम में से शायद ही कोई इस बात का उत्तर दे पाएगा, क्योंकि आज के समय में कौन इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहता है। सब इनको वेस्टेज ऑफ टाइम बोल देते हैं या फिर कह देते हैं कि इसके पढ़ने से होगा क्या। तो दोस्तों, ये हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, और जिसको अपने इतिहास और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं होता, उनका पतन निश्चित माना गया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर ऋग्वेद की रचयिता कौन है और क्या है ऋग्वेद के अंदर। दोस्तों, ऋग्वेद से ही अन्य तीनों वेदों की रचना हुई है। ऋग, यजु, साम और अथर्व, ये हमारे 4 वेद माने जाते हैं। ऋग्वेद पद्यात्मक है, यजुर्वेद गद्यात्मक है और सामवेद गीतात्मक है। ऋग्वेद को दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ माना गया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की थी, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों के द्वारा ये रची और एकत्रित की गई है। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया है। दरअसल अगर ऋग की हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ स्थिति यानी कि कंडीशन या फिर ज्ञान होता है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो कि पद्यात्मक है। जैसे कविता को पद में लिखा जाता है, उसी प्रकार से ऋग्वेद को भी पद्यात्मक शैली में ही लिखा गया है। अगर आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। यह अपने आप में एक संपूर्ण वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, यानी कि 10 चैप्टर्स हैं, जिनमें करीबन 11,000 मंत्र लिखे गए हैं। पहला और अंतिम चैप्टर समान रूप से बड़े हैं। उनमें लिखे गए सूक्तों की संख्या 191 है। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। 8वें और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। इसका 9वां चैप्टर सोम संबंधी 8 चैप्टरों के सूक्तों का संग्रह है। इसमें नए फॉर्मूलों की रचना नहीं है। 10वें चैप्टर में पहले चैप्टर की सूक्त संख्याओं को ही बनाए रखा गया है, लेकिन 10वें मंडल में सभी परिवर्तीकरण की रचनाएं हैं। 10वें मंडल में दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें दवाओं की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। दवाइयों में सोम का विशेष वर्णन भी मिलता है। ऋग्वेद में कई ऋषियों द्वारा रचित विभिन्न छंदों में लगभग 400 स्तुतियां या ऋचाएं हैं। ये स्तुतियां अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, विश्वदेव, मरुत, प्रजापति, सूर्य, उषा, रुद्र, सविता आदि देवताओं को समर्पित है। ऋग्वेद के प्रथम चैप्टर के रचयिता अनेक ऋषि हैं, जबकि दूसरे चैप्टर के गृत्सम्य, तीसरे चैप्टर के विश्वामित्र, चौथे चैप्टर के वामदेव, 5वें चैप्टर के अत्रि, 6ठे चैप्टर के भारद्वाज, 7वें चैप्टर के वशिष्ठ, 8वें चैप्टर के कनव व अंगिरा, 9 और 10वां चैप्टर भी अनेक ऋषियों ने मिलकर लिखा है। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं। पहले विभाग को अष्टक क्रम और दूसरे विभाग को मंडल क्रम कहा जाता है। अष्टक क्रम में समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित है। अष्टक क्रम, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, अष्टक यानी कि 8। इस प्रकार इस विभाग को 8 चैप्टरों और हर एक अष्टक को 8 चैप्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है। समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। इसी प्रकार मंडल क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडलों में विभाजित है। मंडल अनुवाक, अनुवाक सूक्त तथा सूक्त मंत्र या ऋचाओं में विभाजित है। 10 मंडलों में 85 अनुवाक, 1028 सूक्त हैं। इनके अतिरिक्त 11 बालखिल्य सूक्त हैं। ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों की कुल संख्या 10,600 है। ऋग्वेद की 5 प्रमुख शाखाएं हैं: शाकलप, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन और मंडूकायन।
ऋग्वेद के उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी देव हैं। ऋग्वेद के उपनिषद भी हैं। वर्तमान में ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए जाते हैं। इनके नाम ऐत्रेय, आतमबोध, कौशितकी, मुद्दल, निर्वाण, नादबिंदु, अक्षमाया, त्रिपुरा, ब्रह्मरुका और सौभाग्य लक्ष्मी है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक वेद के अंदर संपूर्ण ज्ञान को समा लिया गया है। अनेक ऋषियों ने अपने एक्सपीरियंस को, अपने द्वारा सिद्ध मंत्रों को इसके अंदर लिखा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को यह वेद हमारी सनातन संस्कृति, हमारे सनातनी ज्ञान को दे सके। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।